और आरजेडी के संसद भवन पर विवादित ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सुनिए। नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर लगाकर यह पूछा जाना कि यह क्या है, यह संसद ही नहीं पूरे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। राष्ट्रीय जनता दल ने निश्चित रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान ही नहीं किया है, बल्कि उसने अपने कुत्सित मानसिकता को और अपनी जो कार्यशैली रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसका भी प्रमाण दिया है। और हमारे सहयोगी अमितेश दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, हम अभी दर्शकों को दिखा भी रहे थे वो ट्वीट जो अभी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, उस पर जमकर सियासत हो रही है। ताबूत की तस्वीर नए संसद भवन के साथ ट्वीट की गई है, किस तरीके से इस पूरे ट्वीट को और उस तस्वीर को देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। शुरू से जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था उस वक्त से ही अगर देखा जाए तो अपोजिशन लगातार विरोध में रहा है। उस वक्त भी अपोजिशन की तरफ से यही कहा गया था कि कोरोना काल में इतने रुपये खर्च करने की जरूरत क्या है, नए संसद भवन की जरूरत क्या है, इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन जब संसद भवन बनकर तैयार हो गया है 28 महीने में और प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जा रहा है और कहा गया कि प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे, तो उसके बाद विरोध स्वरूप विपक्ष ने एक नई तैयारी की और विपक्ष को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी नाम पर घेरा जा सकता है और कहा जाएगा कि राष्ट्रपति जो महिला हैं, आदिवासी हैं, तो उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती हैं। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया, उनको घेरने की कोशिश की जा रही थी और लगातार इसका विरोध किया गया है। आज बॉयकॉट भी किया जा रहा है इस पूरे समारोह का विपक्ष की तरफ से, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तमाम कई विरोधी दल उसमें है, करीब 21 विरोधी दल इसमें शामिल है। लेकिन आज जो ताबूत को लेकर के जिस तरह से ट्वीट किया गया और संसद भवन की, नए संसद भवन की जो तुलना की गई है ताबूत से, निश्चित रूप से यह दिखाता है कि आरजेडी किस तरह से और किस हद तक विरोध में है इस वक्त नए संसद भवन को लेकर के और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उद्घाटन किया जा रहा है उसके विरोध में। इसको लेकर के बीजेपी निश्चित रूप से आक्रामक होगी। बीजेपी आक्रामक पहले से भी है और बीजेपी की तरफ से लगातार जेडीयू की हैसियत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कल ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इस्तीफा मांगा था प्रधानमंत्री से, उसके ऊपर भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ललन सिंह की हैसियत क्या है, जेडीयू की हैसियत क्या है, ये कहा जा रहा है। और खास तौर से आरजेडी पर भी निशाना साधा जा रहा है कि आरजेडी जिस तरह से तुलना कर रही है, ताबूत से तुलना कर रही है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। तो बीजेपी भी काफी आक्रामक है और बीजेपी लगातार इस बात का उदाहरण दे रही है कि बिहार में जो विधानसभा भवन जो है उसका विस्तारित भवन, उसका उद्घाटन किस तरह से हुआ था। इसके अलावा मणिपुर में वहां पर सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी। छत्तीसगढ़ में उदाहरण दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी उसमें क्या हैसियत थी, केवल सांसद थी, यूपीए चेयरपर्सन है। उस नाते जब उनकी भूमिका हो सकती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। बिल्कुल अमितेश, और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, लगातार खासतौर पर बिहार में विरोध के स्वर काफी ज्यादा उठ रहे हैं और एक के बाद एक आक्रामक ट्वीट कहिए या फिर बयान की कहिए वो दिए जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है हर भारतीयों के लिए, जिस दिन हम सभी गौरव महसूस कर रहे हैं, उस वक्त में ये तस्वीर आखिर किस तरीके का विरोध दर्शाता है? जहां बिल्कुल ये दिखा रहा है कि इस तरह का विरोध का किस तरह का स्तर है, क्योंकि विरोध का स्तर इतना इस हद तक आरजेडी विरोध में चली गई है कि लगातार संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी तुलना ताबूत से अगर कर रही है तो निश्चित रूप से विरोध का स्तर दिखा रहा है। और किस लेवल पर आरजेडी विरोध कर रही है, जेडीयू विरोध कर रही है, विपक्षी के तो जो तमाम विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो दिखाता है। निश्चित रूप से यही सवाल मैंने कल किया सीएम हेमंत सोरेन से, जो कि झारखंड के सीएम है। उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि मान सम्मान का भूखा सब लोग होते हैं, लेकिन पैसे के दम पर मान सम्मान नहीं होता है। कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। कल उन्होंने भी कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री के ऊपर। यानी काफी जो पैसा खर्च हुआ है, नए संसद भवन की जरूरत क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नया संसद भवन का निर्माण हुआ है और आज उद्घाटन समारोह हो रहा है, भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और अगले 3 परिसीमन जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगले 3 परिसीमन अगर 30-30 साल पर हो तो 1 शताब्दी तक देखा जाए तो अगले 100 सालों तक
नए संसद भवन का जो रेलेवेंस बना रहेगा, और अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है परिसीमन के बाद 2026 में के बाद जो परिसीमन होगा उसमें सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, मोदी सरकार ने फैसला लिया, इसलिए बीजेपी उसको जस्टिफाई कर रही है। जी बिल्कुल अमितेश, और जैसा कि हम दर्शकों को बता भी रहे हैं और सभी जानते भी हैं कि जो नए संसद भवन बनाया गया है उसके अंदर पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों से उन सामानों को मंगाया गया है और उसकी तस्वीर जो है वो नए संसद भवन में दिखाई दे रही है। उस खासियत को दर्शाया जा रहा है। फिर उसका तुलना एक ताबूत से कर देना अपने आप में ये अलग राजनीति की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, बिल्कुल इसको लेकर के तो सवाल खड़े होंगे और बीजेपी इस पर और आक्रामक होगी। जिस तरह से आरजेडी ने कटाक्ष किया है, आरजेडी ने हमला बोला है खासतौर से प्रधानमंत्री के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, और नए संसद भवन को लेकर के उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से पलटवार निश्चित रूप से हो रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी कैसे लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह से ताबूत से तुलना की जा रही है। निश्चित रूप से यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है। बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है।